थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस प्रभु, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु, आप सामर्थ्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने आज का दिन दिया, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। प्रभु आज एक नए अनॉइंटिंग के साथ प्रभु, फ्रेश मन्ना के साथ प्रभु, जो आपने हमें ब्लेस किया, आपका धन्यवाद हो प्रभु। जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु इस लाइव सेशन में प्रभु प्रेयर में मेरे साथ हैं अभी पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन प्रभु उनसे बात करे प्रभु, और जो पिता परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, आपका वचन प्रभु उन्हें चंगा करे और प्रभु उनको आज़ाद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको ब्लेस करें। सो आज का जो फास्टिंग का डे था 4th, आज 4 फास्टिंग कंप्लीट हो चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और प्रभु आपको ब्लेस करे। जितने भी आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ आप प्रभु के साथ बने हो, प्रभु आपको ब्लेस करे बहुत बहुत बहुत। गॉड ब्लेस यू। 3 बैरन वुमेन्स की स्टोरी 3 दिन में हम बाइबल में से देख चुके हैं, कैसे प्रभु ने 5 औरतों को ब्लेस किया जिनके पास बच्चे नहीं थे और उनके पास कोई होप, कोई आस भी नहीं थी कि उनके पास बच्चे होंगे, पर परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया जब उन्होंने प्रभु की बातों को मानना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। नंबर 1 अब्राहम, नंबर 2 मानोह और उसकी पत्नी, नंबर 3 हन्ना, और आज एक और स्टोरी प्रभु के वचन में से हम देखने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में से आप निकालिए उत्पत्ति। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका आप निकालें जल्दी से। उत्पत्ति निकालिए, उसका 25 अध्याय। थैंक यू जीसस। और उसकी 19 वर्ष को हम देखेंगे। 25 उत्पत्ति 25 उसका 19वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्राहम के पुत्र इज़हाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इज़हाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम, हमने पढ़ा अब्राहम की स्टोरी के बारे में, जब उसके पास कोई बच्चा नहीं था, हमें वो 90 क्रॉस कर चुका था, बहुत ओल्ड एज में था, और प्रभु ने से बोला था आई विल ब्लेस यू, तो मेरे सामने सन्मुख सिद्ध होकर, परफेक्ट होकर चल, देन मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, अब्राहम के पुत्र
इजहाक की वंशावली ये है, अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इजहाक ने जन्म लिया और इजहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबेका से, जो अब्राहम का बेटा है, 40 वर्ष का जब वो हुआ, जब उसकी एज 40 साल का जब वो हुआ, तब उसकी शादी हुई। यहाँ पर लिखा है 20 वर्ष को आप पढ़ो, यहाँ पर लिखा है और इजहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन अराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। राइट, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है उसने 40 साल की एज में इजहाक की शादी हुई। जब वो 40 साल का था तब इजहाक की शादी हुई, तब उसने मैरिज की। थैंक यू जीसस। तब उसने शादी की, तब उसकी मैरिज हुई। और जब आप आगे पढ़ोगे 20 वर्स 21, जेनेसिस chapter 25 and verse 21. Actually my new Instagram friend, she's watching, I don't know from where, but she's watching. I am teaching to the women, to youth, to the parent, how God blessed them, and I'm encouraging them by the word of God. Genesis chapter 25 and verse 20-21, when Isaac prayed for his wife. यहाँ पर लिखा हुआ है 21 आयत को जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है इजहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इजहाक की माँ जो थी अब्राहम और सारा भी बांझ थी। राइट, सारा भी बांझ थी और आगे इजहाक की पत्नी वो भी बांझ है। यहाँ पर लिखा, आप पढ़ो प्रभु के वचन में, यहाँ पर लिखा है इजहाक की पत्नी भी बांझ थी, इसीलिए इजहाक ने अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के सामने विनती की और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। आमेन, हालेलुया। जब इजहाक ने प्रार्थना की, जब उसके पति ने प्रार्थना की, तब वो गर्भवती हुई, तब प्रभु ने उसे ब्लेस किया। आप जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो मैंने कल भी आपको बताया, जो पाप हैं, जो श्राप हैं और जो ब्लेसिंग्स हैं, प्रभु की आशीषें भी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती हैं और जो कर्स हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। राइट, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तीसरी और चौथी पीढ़ी तक जो कर्स है वो बना रहेगा। हालेलुया। उसको तोड़ने के लिए, कर्स को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है और प्रभु के सामने नम्र होना है, प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। 40 साल की एज में उसकी शादी हुई और उसी समय, शादी के 1 साल के बाद ही या कुछ समय के बाद ही उसने प्रार्थना नहीं की, ऐसे नहीं लिखा। जब आप आगे पढ़ोगे वचन को, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप आगे पढ़ोगे, जब उसकी पत्नी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो गर्भवती हुई और जब उनको जन्म दिया, तब इजहाक की जो एज है, आप प्रभु के वचन में से आगे पढ़ना, लिखा हुआ है, तब उसकी एज जो थी वो 60 साल की थी। अब 26वें वचन को पढ़ो, 25 अध्याय उसका 26 वचन। 26 में लिखा हुआ है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इजहाक 60 वर्ष का था। 60 वर्ष का। आपने देखा कैसे 40 साल की एज में शादी हुई और 60 साल का जब हुआ तब उसको बच्चे हुए, तब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया। कितने साल लगे अगर हम काउंट करेंगे तो 19 साल आफ्टर मैरिज, 19 साल तक, 19 साल, 19 years दे वेटेड। 19 साल उन्होंने वेट किया और
पहले साल में इसहाक ने प्रार्थना नहीं की, दूसरे साल में भी नहीं की, तीसरे साल में भी नहीं की, चौथे साल में भी नहीं की। कितने साल बीतने के बाद उसे समझ में आया होगा, राइट? कई बार हम सोचते हैं शायद फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर शायद अपने आप हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते करते कई बार लोग प्रार्थना नहीं करते और काफ़ी टाइम हो चुका होता है, मेडिसिन भी वो नहीं करती, और सब कुछ, और डॉक्टर भी लास्ट में बोल देते हैं नो, कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर इसहाक ने 19 साल शादी के बाद, 19 साल बिताने के बाद उसको समझ में आया मुझे प्रार्थना करनी है, हालेलुया, अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करनी है। और जैसे मैं आपको कर्स के बारे में बता रही हूँ, जनरेशन टू जनरेशन जो कर्स, जो श्राप हैं, वो फॉलो करते हैं इंसान को, राइट? और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी। जैसे उसकी माँ वो बांझ थी, राइट? और आगे उसकी पत्नी भी बांझ है, उनके पास भी बच्चा नहीं है। और जब आप इसकी स्टोरी को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा जो रिबिका है, हालेलुया, जो इसहाक की वाइफ है, वो भी इनके रिलेटिव्स में से ही थी, इनके मीन्स इनके रिश्तेदारी में ही उनकी शादी हुई थी, हालेलुया। तो जो कर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन काम कर रहा है। और लिखा हुआ है इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, उसने, वी डोंट नो हाउ, कैसे उसने प्रार्थना की हम नहीं जानते, पर उसने प्रार्थना की, बस यही लिखा हुआ। कल हन्ना की प्रार्थना में हमने सीखा था उसने कैसे प्रभु के सामने अपने मन को खोला, उसे बोला अपनी दासी के ऊपर दया कर, हालेलुया, और जो कुछ तू मुझे देगा, आमीन, वो मैं तुझे भेंट कर दूँगी, हालेलुया। यहाँ पर जो स्टोरी अलग है, 19 साल तक बच्चे की वेट की, और 90 जब 19 साल हो गए तब प्रार्थना की, और 20वें साल में जब 60 साल का हुआ तब परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, हालेलुया। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है इस स्टोरी में, मीन्स मुझे बहुत, जब मैंने उसको पढ़ा, प्रभु के वचन को, जब मैंने इसकी स्टोरी को पढ़ा तो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो आप जब इसकी 21वीं आयत को पढ़ोगे, आप निकालें मेरे साथ, जहाँ पर लिखा हो उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, 21 आयत के बाद 22 आयत को आप पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ है जब वो गर्भवती हुई, और 22 आयत में लिखा है लड़के उसके गर्भ में, आमीन, लड़के उसके पेट में, उसके गर्भ में लिपटे एक दूसरे को मार रहे थे, हालेलुया। एक और बैरन वुमन, मीन्स बांझ औरत, जिसको प्रभु ने लड़कों के साथ, बेटों के साथ ब्लेस किया। जितने दिन से हम प्रार्थना में हैं, देखते आ रहे हैं, प्रभु ने इस बांझ को भी, एक लड़का नहीं 2 लड़के, ट्विंस, जुड़वा, हालेलुया, आमीन। और लिखा है लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और ये यहोवा की इच्छा से पूछने गई, हालेलुया। अभी तक उसे नहीं पता, अभी तक रिबिका को नहीं पता उसके पेट में 2 बच्चे हैं, और उसे ऐसे लग रहा है अंदर लड़ाई चल रही है, हालेलुया, अंदर फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है। तो वो बोलने लगी मेरी हालत ऐसी ही रहेगी, क्योंकि उस टाइम स्कैन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, अल्ट्रासाउंड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जितनी पुरानी ये बात कर रही हूँ मैं, आज से आप काफ़ी समय पीछे चले जाएंगे तब आजकल तो सी सेक्शन, सिजेरियन बहुत इजीली हो रहा है, बट बिफोर दैट कोई सी सेक्शन नहीं था, कोई सिजेरियन नहीं थे, नॉर्मल डिलीवरी थी, हालेलुया। तो स्कैन भी नहीं थे, हालेलुया, स्कैन भी नहीं थे, और अल्ट्रासाउंड्स भी नहीं थी। आजकल तो प्रेगनेंसी में 3-4 बार अल्ट्रासाउंड हो रही है, बार बार देखते हैं डॉक्टर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, और टेस्ट होते हैं, खून की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, बहुत चीज़ें जो है वो प्रेगनेंसी में देखते हैं, और वो मेडिसिन देते हैं। पर यहाँ पर जब रिका प्रेग्नेंट हुई, जब उसने कंसीव किया, और
यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पेट में 2 बच्चे थे और उसको पता नहीं था, और वो अपने मन में सोच रही थी क्या मेरी दशा ऐसी ही रहेगी। मीन्स वो दोनों अंदर फाइट कर रहे हैं, और उसे कितना पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कैसे वो बोल रही मैं कैसे जीवित रहूँगी। और वो यहोवा की इच्छा पूछने गई कहाँ पूछने के लिए गई? परमेश्वर के पास पूछने के लिए गई, प्रभु व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है मेरे पेट में, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। और आप इसकी 23 आयत पढ़ो। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पास पूछने गई, वो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं गई, वो स्कैन के लिए नहीं गई, वो परमेश्वर के पास पूछने के लिए गई, लॉर्ड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मेरे पेट के अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसे जीवित रहूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने उसे बताया, प्रभु ने उसे बोला यू गॉट ट्विंस, तेरे पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 जातियां हैं। यू नो, परमेश्वर बता रहा है, क्या नहीं, अल्ट्रासाउंड्स नहीं, डायरेक्ट प्रभु से बता रहा है तेरे पेट में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक होगा, सामर्थी होगा, बड़ा होगा, और बड़ा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। और लिखा हुआ 24 आयत को पढ़े, जब उसका जन्म का समय आ पहुंचा, जब डिलीवरी का टाइम आया, जब समय आ गया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। हालेलुया। तब जब डिलीवरी हुई तब पता चला उसके दूसरों को, उसको तो परमेश्वर ने बता दिया, लेकिन बाकी लोगों को तब पता चला जब उसने डिलीवर किया, जब डिलीवरी हुई। उसके गर्भ में 2 जुड़वा बेटे थे। पहला जो उत्पन्न हुआ यू नो उसका वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर बहुत सारे बालों के साथ, लाइक कंबल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके समान उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल थे, और उसका नाम इसाव रखा गया। आमीन। और उसके पीछे जब उसके भाई का जन्म हुआ तो वो अपने इसाव की बड़े भाई की पैर की एड़ी को पकड़े हुए था, और लिखा है उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबिका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया। सो कैसे प्रभु ने उसकी इसहाक की प्रार्थना को सुनने के बाद उसकी वाइफ को जुड़वा बच्चों के साथ ब्लेस किया। सो आपको पता होना चाहिए जो कर्स है, जो श्राप है, वो कौन सी जनरेशन में, कौन सी लाइन में काम कर रहा है। हस्बैंड की लाइफ में कई बार हो सकता है, कई बार जो वाइफ है उनकी जनरेशन में हो सकता है। आपको चेक करना है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको चेक करना है क्या मेरी फैमिली में किसी को ऐसे हुआ है, लेट कंसीविंग हुई है, या फिर बच्चों को जन्म देने में, या फिर कैसे भी करके, मीन्स स्टार्टिंग में उनकी शादी के बाद कितने सालों के बाद उनके बच्चे हुए, या फिर उनके बच्चों को जब वो स्टार्टिंग में कुछ नुकसान तो नहीं। आपको पता करना है, आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, प्रार्थना करनी है, जनरेशनल कर्स को तोड़ना है। हालेलुया। यहाँ पर इसहाक जो है वो इंटरसेशन प्रेयर कर रहा है, मीन्स वो मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है, वो अब बिहाफ ऑफ हिज वाइफ वो प्रार्थना कर रहा है अपनी वाइफ के बिहाफ पर। जब जब कल हम पढ़ रहे थे हन्ना उसके पास बच्चे नहीं हैं, वो परेशान है, उसने खुद ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। और आज हम स्टोरी अलग देख रहे हैं, उसमें इसहाक ने प्रार्थना की, मीन्स उसके पति ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। सो यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है प्रॉब्लम कहाँ से है। आमीन। कल भी हम प्रभु के वचन में सीख रहे थे, हमें रूट के साथ, जो जड़ है उसके साथ डील करना है। जब आप रूट के साथ, जड़ के साथ डील करोगे तब आप ब्लेस होंगे। आमीन। कई लोग 20 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल मेडिसिन लेकर लास्ट में उनको सॉरी बोल दिया जाता है, सॉरी हम आपकी मदद नहीं कर सकते।
मीन्स आप कभी माँ नहीं बन सकती, आप कोई भी जो मेडिसिन है वो काम नहीं कर रही है, तो उस समय आपको प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने इज़हाक की, परमेश्वर ने इज़हाक की प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर ने जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना और प्रभु ने उन्हें उत्तर भी दिया, आंसर भी दिया। और हम भी आज 4 दिन, आज 4th डे है, हम प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलर उनके लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं। और आप भी जब प्रार्थना में शामिल होते हो, मीन्स शाम की प्रार्थना में नहीं, जब आप पर्सनल भी सारा दिन आप प्रार्थना में हो, तब आप प्रभु से क्षमा मांगे, तब आप परमेश्वर को बोले, प्रभु हमारे कर्ज, हमारे श्राप, हमारे बंधन टूटने पाए और आप ही बच्चों के साथ ब्लेस करने वाले हो। पूरी धरती पर पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के पास बच्चे हो रहे हैं या पूरी दुनिया है, सब परमेश्वर सबको दे रहा है। हम ये ना सोचें कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, तो परमेश्वर उन्हें कैसे दे सकता है। प्रभु के कुछ लॉ है, प्रभु के कुछ नियम है, कुछ कानून है। प्रभु के वचन में लिखा है वो अपना सूर्य सूरज और चांद और पूरी कायनात, पूरी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु धर्मियों के ऊपर और जो धर्मी नहीं है, जो पापी हैं, दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया है और वो प्यार करता है इंसान को। वो चाहता है सब इंसान, पूरे लोग जो हैं वो अपने पापों से क्षमा मांगकर मेरे पास आ जाए। और इसीलिए अभी परमेश्वर जो है वो लोगों को टाइम दे रहा है प्रभु कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करके, लोग अपने पापों से माफ़ी मांगते हुए मेरे पास आए। प्रभु अपने समय दे रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पूरी दुनिया के साथ, पूरे जगत के साथ, पूरी मानव जाति के साथ प्रेम किया है। हालेलुया। और प्रभु जो है वो अपने बच्चों को चाहता है वो वापस आ जाए और अपने पापों को छोड़कर, अपनी गलतियों को मानकर मेरे पास आए। मैं उन्हें ब्लेस करूँगा। और हमें भी जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, प्रभु मेरे कर्ज, मेरी गलतियाँ अगर मैंने नहीं की, हमारी जनरेशन में कुछ हुआ है, हालेलुया, आमीन, तो हमें माफ़ करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। एक थैंक यू जीसस, हालेलुया। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड मीन्स प्रेयर नहीं कर रही, वाइफ जो है उनके लिए प्रेयर करे, या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रेयर करे, दोनों मिलकर प्रार्थना करें। जब आप थैंक यू जीसस पतरस की पत्रियों में पढ़ते हो, आप निकालें मेरे साथ। लास्ट हम पतरस की पत्रियां देखने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस। इज़हाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। पहला पतरस उसका 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय, उसमें आप पढ़ें, यहाँ पर लिखा हुआ, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। आमीन। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी की चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। आमीन। यहाँ पर लिखा है जो पत्नियां हैं वो अपने पति के अधीन रहें, अपने पति को सबमिट करें। और जो पति हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है, सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है। सारे काम पत्नियों को नहीं करने, पतियों को भी करने हैं। अगर जो पति देख रहे हैं वो भी प्रभु के वचन को पढ़े, आगे उनके लिए भी लिखा हुआ है। हालेलुया। आप 7 आयत को निकालें। 7 आयत, पहला पतरस अभी हमने पढ़ी 3 की 1, अभी हम 7 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो,
ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया, आमीन। पति और पत्नी दोनों को प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करना है। अगर प्रभु ने बोला है पत्नी जो है वो अपने आप को पति के अधीन करे, और पति को बोला है तुम अपनी पत्नी को प्यार करो, और अपनी पत्नी, यहाँ पर लिखा है, उसे कोमल पात्र जानकर, बुद्धिमानी के साथ, बुद्धि यूज करके, हालेलुया, बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नियों के साथ अपना जीवन चलाओ। और आगे लिखा है उनका आदर करो। हालेलुया, डिसरिस्पेक्ट नहीं। बहुत बार हमारे कल्चर में, हमारे नहीं सब, कई बहुत बार ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती। कई बार जो पत्नियां हैं वो सबमिट नहीं करती अपने आप को पति के, और कई बार जो पति हैं वो भी अपनी पत्नियों का आदर नहीं करते और उन्हें प्यार भी नहीं करते। पर प्रभु का वचन बोलता है तुम अपनी पत्नियों के साथ बुद्धि के साथ परमेश्वर से बुद्धि मांगो। प्रभु आप मुझे बुद्धि दे, मैं आपके वचन के अनुसार, जब आप प्रभु के वचन को पूरा करोगे, इस सिस्टम को फॉलो करोगे, तब आप प्रार्थनाएं रुकेगी नहीं। प्रार्थनाएं कैसे रुकती हैं? जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते। मीन्स अगर आप बुद्धि से नहीं चल रहे, अगर पत्नी अपने आप को सबमिट नहीं कर रही, और जो पति है वो अपनी पत्नी को आदर नहीं दे रहा, वो उसे प्यार नहीं कर रहा, वो मीन्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो दोनों में फाइट होगी, राइट। और दोनों में जब फाइट होगी, झगड़ा होगा, तब प्रार्थना नहीं होगी। कहाँ प्रार्थना होगी? क्योंकि दोनों तो झगड़ा करके बैठे हुए हैं, दे कैन नॉट प्रे। तब प्रार्थना नहीं होगी जब वो लड़ाई झगड़ा होगा। लिखा है ऐसा करो और तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। इसहाक की प्रार्थना नहीं रुकी, उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और जितने भी आप पति और पत्नी दोनों अगर देख रहे हो, या फिर पति देख रहे हो, पत्नी देख रहे हो, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी शुरू करो। आप दोनों एक साथ मिलकर भी प्रार्थना करना शुरू करो। आमीन। अगर आज तक आपने अभी तक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं की, अभी तक आपने अपनी पत्नी के लिए प्रेयर नहीं की, तो आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करनी शुरू करो। क्योंकि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, अपने घुटने परमेश्वर के सामने उसने टेके, और प्रभु ने उसकी पत्नी को ब्लेस किया। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि पति प्रार्थना करेगा और पत्नी जो है वो घूमेगी इधर उधर, उसको भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वो बोले नहीं, पति की ड्यूटी है और पति ही प्रार्थना करेगा, आई एम फ्री। पत्नी भी फ्री नहीं है, पत्नी को भी प्रार्थना करनी है, दोनों को मिलकर प्रार्थना करनी है। और लड़ाई झगड़े और डिसरिस्पेक्ट एक दूसरे की, ये नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर प्रार्थना रुकेगी तो ब्लेसिंग भी रुकेगी। हालेलुया। 19 साल तक इसहाक जो है, 19 साल तक वो प्रेयर नहीं कर पाया। 19 साल उसने बिता दिए ऐसे ही, और आफ्टर 19 ईयर्स उसे समझ में आया मुझे प्रार्थना करनी है। कहीं ऐसा ना हो हम अपनी ब्लेसिंग को समझते हुए और प्रार्थना करते हुए लेट हो जाए, और हमारी ब्लेसिंग जो है वो लेट हो जाए। पर हमें आज ही स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें मिला है और प्रभु ने हमें समझाया है, सिखाया है। कल नहीं, आज ही हम स्टार्ट करें। हालेलुया। और लिखा है तुम अपने पति के अधीन और उनका आदर करो। जो पति हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन के साथ चलें, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, डेली हम जो ऑयल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके पास भी अभी आपने ऑयल रखा हुआ है, आप प्रार्थना कर रहे हो ऑयल के लिए, तो आज आपको जो पति हैं, जो पति हैं, उनको भी साथ मिलकर इस ऑयल के लिए जो आपने अभी अपने पास रखा हुआ है प्रार्थना करनी है। और आज इस ऑयल को जितनी भी 5 औरतें हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वेट कर रहे हैं, आज इस प्रार्थना वाले ऑयल को जो आपने अपने पास रखा हुआ है, आज से इसको अप्लाई करना शुरू करना है। मीन्स इसको अपने पेट के ऊपर प्रार्थना के साथ, अभी जितने फास्टिंग के दिन बचे हैं वो सब दिन, और उसके बाद भी अगर आपके पास इनफ रहे, मीन्स आपके पास बचा रहे,
डेली आप दोनों को प्रार्थना करके इसको लगाना है। हालेलुया। और जो पत्नी और पति दोनों मिलकर प्रार्थना करें बच्चों के लिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और प्रभु चाहता है हम उसके सामने दीन होकर, नम्र होकर आए और वो हमें ब्लेस करे। हालेलुया। सो आज से आपको इस अनॉइंटिंग ऑयल को, अभिषेक किए हुए तेल को जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज इसको लगाना है और प्रभु से मांगना है, प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, हमारे जनरेशनल कर्ज टूटने पाए, हमारे श्राप जो हैं वो टूटने पाए, हमारी बीमारियां, लॉर्ड हमें नहीं पता कहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, वीकनेस है, कर्ज है, बीमारी है, कुछ भी है प्रभु हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ आज मेरे बंधन टूटने पाएंगे। और जब आप इसे अप्लाई करोगे, लगाओगे, तब आप प्रभु को याद करते हुए उसकी ग्रेस को, हालेलुया, इन स्टोरीज को प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया, हन्ना को ब्लेस किया, सारा को ब्लेस किया, रिबेका को ब्लेस किया, मानोह को ब्लेस किया, और उनको याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसे आपने उनको ब्लेस किया प्रभु, उन्हें बच्चे दिए प्रभु आप मुझे भी ब्लेस करें, हमें भी ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और आइए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जहाँ कहीं भी हैं आप अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रभु को याद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटियां प्रभु अभी इस समय देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस सामर्थ प्रभु उनके जीवन के ऊपर आए। प्रभु जितने क्षमा मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु अपने क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो पिता। प्रभु अपने क्षमा करें और प्रभु उनके श्राप टूटने पाए प्रभु, आज खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जब वो आपकी आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें बच्चों के साथ ब्लेस करें प्रभु। इसहाक ने प्रभु अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की और वो गर्भवती हुई पिता। आज पिता परमेश्वर जितने कपल प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने पति जितनी पत्नियां प्रभु आज मिलकर प्रार्थना करें प्रभु आप आज उनकी प्रार्थना को सुने और प्रभु इसी साल प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें बच्चों के साथ प्रभु लेट देम कंसीव लॉर्ड, प्रभु आप उन्हें कंसीव करने में मदद करें पिता परमेश्वर। हर एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए, ख़त्म होने पाए प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें बच्चों के साथ और प्रभु हम गुड न्यूज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाले परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने, हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, सबमिट करते हैं पिता परमेश्वर। सारा इज्जत महिमा चला प्रभु आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और प्रार्थना जो है वो कंटिन्यूसली करते रहना। हालेलुया। कल हम मिलेंगे इसी समय प्रभु के वचन के साथ, प्रभु की नई सामर्थ के साथ और नई स्टोरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।